किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भगवान यदि आपको इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, आपको उससे कहीं ज्यादा मिलने वाला है जितना आपने मांगा है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी है पुराने जमाने की। एक सेठ जी के पास में नौकर काम करता था और कई वर्षों से उनके साथ काम कर रहा था, बहुत विश्वास पात्र था। एक दिन उस नौकर ने कहा कि सेठ जी, आपके यहाँ काम करते करते बरस बीत चुके हैं और मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं श्री जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊं, प्रभु के धाम पुरी धाम जाकर के आ जाऊं, तो अगर आप मुझे छुट्टी दे देते तो मैं जाकर के आ जाता। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं तो अपने व्यापार में इतना बिजी रहता हूं कि कभी मुझे फुर्सत ही नहीं मिली। तुम्हें जाने का सौभाग्य मिला है, तुम जाओ और सुनो, मेरी तरफ से 100 रुपये लेकर के जाओ, प्रभु के चरणों में अर्पित कर देना, चढ़ा देना। नौकर ने कहा, अवश्य, मैं आपका जो दिया हुआ पैसा चढ़ा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। पैदल पैदल जो है उसने यात्रा शुरू की। पुराने जमाने की कहानी है। वो जाने लगा, रास्ते में देख रहा था कि बहुत सारे संत जा रहे थे, बहुत सारे भक्तजन जा रहे थे, हरि बोल, श्री हरि की जय हो, जयकारे लगाते हुए जा रहे थे, कीर्तन करते हुए जा रहे थे, भी उनके साथ साथ मगन हो गया। फिर इसने देखा कि जो काफी सारे संत थे उनको भूख लगी हुई है, परेशान है, चलते चले आ रहे हैं, काफी लंबी यात्रा है। तो इसने सोचा कि मेरे पास तो वही 100 रुपए जो सेठ जी ने दिए थे, अब इनसे इनको भोजन ही करवा देता हूं। तो उसने एक समय के भोजन का प्रबंध किया। 98 रुपए, 98 रुपीज जो थे वो खर्च हो गए। अब वो सोचने लगा कि क्या किया जाए, 2 रुपए सिर्फ बचे हैं। वो प्रभु के धाम पुरी धाम पहुंचा और श्री जगन्नाथ जी के जब मंदिर में गया और वहां जाकर के उनके सामने पहुंचा तो उसने वही 2 रुपए चढ़ा दिए और कहा कि क्षमा करना भगवान, ये हमारे सेठ जी ने 100 रुपए दिए थे, 98 रुपए तो खर्च हो चुके हैं, मैंने संत जनों के जो है भोजन प्रबंध में वो पैसा खर्च कर दिया, सिर्फ 2 रुपए बचे हैं, ये 2 रुपए हमारे सेठ जी की ओर से आप स्वीकार करना। और 2 रुपए चढ़ा करके प्रणाम करके जो है श्री जगन्नाथ जी को वहां से श्री जगन्नाथपुरी धाम से वापस लौट आया। पैदल पैदल उसने फिर से वापसी की यात्रा शुरू की। 2-3 दिन बीते होंगे, अभी तो वो पहुंचा भी नहीं था कि सेठ जी को स्वप्न आता है। श्री जगन्नाथ जी उन्हें स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं कि सेठ, तुम्हारे भेजे हुए 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए। सेठ जी प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आपकी कृपा बरसती रहे, और भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब सेठ जी की नींद जब खुलती है तो वो सोचते हैं कि मेरे नौकर ने ईमानदारी दिखाई, उसने 98 रुपए चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपए का उसने खर्चा कहां कर दिया, क्या उसे कोई मुसीबत आ गई, क्या बात हो गई। परेशान रहे, वो यही सोच रहे थे कि 2 रुपए का क्या किया होगा। उधर वो नौकर यात्रा पूरी करते हुए आ रहा था। यात्रा पूरी हुई, सेठ जी के पास आया, आकर के उन्हें नमस्कार किया, कहा बहुत अच्छी यात्रा रही। सेठ जी ने कहा, पैसे चढ़ा दिए। नौकर को पता था कि सेठ जी ये सवाल करेंगे और मैं उनको बोलूंगा कि हाँ चढ़ा दिए, इससे झूठ भी नहीं होगा क्योंकि पैसे तो मैंने चढ़ाए। तो जैसे सेठ जी ने सवाल किया, पैसे चढ़ा दिए, उसने कहा हाँ सेठ जी पैसे चढ़ा दिए आपके। सेठ जी ने कहा, एक बात बता, सच्ची सच्ची बताना, 98 रुपए क्यों चढ़ाए, 2 रुपए का क्या किया। नौकर जो था घबरा गया कि इनको कैसे पता चला, इनको बताया किसने। नौकर ने कहा, आपको कैसे पता चला। सेठ जी ने कहा, अरे मुझे स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा कि तेरे 98 रुपए मुझे प्राप्त हो गए, तो ये बता 2 रुपए का किया क्या। नौकर कहने लगा, कमाल है प्रभु का, मैंने तो 98 रुपए खर्च किए थे, सिर्फ 2 रुपए चढ़ाए थे और 98 रुपयों से साधु संतों को भोजन करवाया था, क्योंकि लंबी यात्रा थी, कीर्तन करते हुए भजन करते हुए जा रहे थे। मुझे लगा कि इनको भूख लगी होगी, एक समय के भोजन का प्रबंध किया था। मुझे नहीं पता था कि भगवान ने वो 98 रुपए स्वीकार किए और उन 2 रुपयों को स्वीकारा नहीं जो उनके चरणों में मैंने चढ़ाए थे। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये कहता है कि जीव सेवा ही, मानव सेवा ही प्रभु की असली भक्ति होती है, पूजा होती है। इसलिए आपस में प्यार बांटते चलिए, मुस्कान बांटते चलिए, एक दूसरे की मदद करते चलिए। और जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर भगवान आपको प्रतीक्षा करवा रहे हैं, इंतजार करवा रहे हैं, तो तैयार रहना, आपको कहीं ज्यादा मिलने वाला है, जितना कि आपने मांगा है उससे कहीं गुना ज्यादा मिलने वाला है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी, हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं, चलो अच्छा सुनते हैं।